हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के द्वारा इस विकास का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। और इस टॉपिक से परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है ये। यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसके बारे में, आगे जानकारी करते हैं क्या क्या है, क्या इसमें है, कितनी अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। चलते हैं आगे फर्स्ट स्लाइड पे। तो जीन पियाजे जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो जो परीक्षा में क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो उसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और ये मूल रूप से जीव वैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक तो बाद में बने। इस सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया तो उन्हें मनोवैज्ञानिक भी कहा गया, और ये मुख्य रूप से जो है जीव वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका मानना था कि बच्चा जैसे जैसे उम्र में बढ़ता जाता है उसी तरह विकास उसका होता जाता है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो बालक का विकास होता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास अर्थात ज्ञानात्मक विकास, या बोल सकते हैं विकासात्मक विकास जो उसका होता है, वो उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी तरीके से होता जाता है। जबकि एक और मनोवैज्ञानिक जो थे वाइगॉत्स्की थे, इन्होंने इनकी बातों का खंडन किया है। उन्होंने उम्र को इसका आधार नहीं माना है। उन्होंने जो है समाज को आधार माना था कि बच्चे को जैसा समाज मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, तो उस हिसाब से बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। ये वाइगॉत्स्की ने कहा था। वाइगॉत्स्की की के सिद्धांत की भी बात हम किसी दिन किसी क्लास में करेंगे। आज हम जीन पियाजे का देख रहे हैं। तो जीन पियाजे ने जो माना था, इनका कहना था कि बच्चा जैसे जैसे उम्र में बढ़ता जाता है उसी तरह उसका विकास होता जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जैसे लिखा हुआ है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो संज्ञानात्मक विकास को और किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के और नाम क्या हैं? ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास भी इसको कह सकते हैं। अगली साइड पे चलते हैं। जीन पियाजे ने जो है बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे जो थे उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था, और इन्होंने अवस्था में परिवर्तन होता रहता है इसकी खोज की थी। अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है इसकी खोज जीन पियाजे ने की थी, और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास जो बालकों का होता है उसकी 4 अवस्थाएं बताई थी। इनका कहना था कि जो बालकों का विकास होता है वो 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, तब बालक का पूर्ण विकास, पूर्ण संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास हो जाता है। अब वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं उनको देखते हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी वो ये 4 बताई थी: संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम जान लेते हैं कि इन अवस्थाओं की जो उम्र सीमा थी वो कब से कब तक के लिए थी। तो देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज थी कि किस एज से किस एज तक की अवस्था रहती है, उसको देखते हैं नई स्लाइड में। तो जो संवेदी गामक अवस्था है
वो जन्म से लेकर बच्चे की 2 साल की उम्र तक, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तब तक संवेदी गामक अवस्था चलती है। और उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 साल तक। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 2 साल से 7 साल तक वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। फिर तीसरी अवस्था जो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की इन्होंने एज निर्धारित की थी 7 से 11 वर्ष। मतलब जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है और 11 साल तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। चौथी और अंतिम अवस्था इन्होंने बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो थी ये 11 से 15 साल तक, मतलब जब बच्चा 11 साल का हो जाता है तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है और ये अवस्था चलती है 15 साल तक। मतलब वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 साल तक चलती है। अब इनके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं कि संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है, मतलब कैसे विकास होता है बच्चे का, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कैसे विकास होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसे विकास होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसे विकास होता है। तो इसके लिए अगली साइड पे चलते हैं। हाँ, तो आ गई संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था का हमने टाइम कितना बताया, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस अवस्था में जो है बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहता है, मूल प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब वो जो है अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनके माध्यम से अपनी बात को कहता है। ठीक है, हाथ हिलाता है, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, किसी चीज़ को लेना है तो उसकी तरफ हाथ ऐसे करना, बोल नहीं पाता तब। तो ये ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहता है, मूल प्रवृत्तियों पर निर्भरता रहती है। और अंगूठा चूसना, बच्चा अंगूठा चूसने लगता है इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब जन्म से जो 2 साल तक का बच्चा होता है वो उसने अगर किसी चीज़ को एक बार देख लिया है तो वो उस चीज़ को भूलता नहीं है, उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वो उस चीज़ को एक बार अगर देख लिया तो भूलेगा नहीं, वही चीज़ मांगेगा बार बार। या किसी ने उससे ले ली वो चीज़ और तो वो भूलता नहीं कि हमसे इन्होंने ली है, उसे याद रहती वो चीज़, तुरंत नहीं थोड़ी देर बाद याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी संवेदी गामक अवस्था। इसमें जो है मेन रूप से बच्चा संवेगों पर आधारित रहता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहता है। ये अवस्था जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। अगली अवस्था देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका समय था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है, स्मृति और कल्पना का विकास होता है। ये खोज की अवस्था है, क्यों और कैसे प्रश्न पूछने लगते हैं, जो कार्य करते देखते हैं स्वयं भी करते हैं। इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 2 साल से 7 साल के बीच हो जाता है। अब इसमें क्या करता है बच्चा, उसमें स्मृति और कल्पना का विकास हो जाता है। स्मृति, याद करने की क्षमता आने लगती है। जैसे बच्चा जब 5 साल का होता है या 3 साल का होता है, 4 साल का होता है तो वो गिनतियाँ याद कर लेता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से याद कर लेता है। तो उसके अंदर जो है स्मृति और कल्पना का विकास हो जाता है, वो सोचने लगता है। ठीक है, कल्पना करने लगता है कि ये चंदा मामा कहाँ से आ जाते हैं रोज, तो वो क्वेश्चन पूछने लगता है, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी करने लगते हैं। खोज की अवस्था है। अब देखो खोज की अवस्था इसी चंदा मामा से ले लो कि ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कैसे ऊपर टिके हुए गिर काहे नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर इस तरीके के प्रश्न आने लगते हैं। और एक चीज़ और रहती है कि वो जो दूसरों को कार्य करते हुए देखता है कि घर में जो मम्मी पापा या भाई बहन कर रहे हैं वो उसी काम को करने लग जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसी अवस्था में बच्चा जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, चित्रों का प्रयोग करने लगता है, पेंसिल से चित्र बनाने भी लगता है, खेल खेलता है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और दूसरी चीज़, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब ये भी हुआ कि इस अवस्था में बच्चा संक्रियाएं नहीं कर सकता है, जोड़ गुणा घटाना भाग ये सब
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भिन्न वगैरह ये सब नहीं कर पाता है बच्चा। 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो संक्रियाएं नहीं कर सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाता है, और वो किसी चीज़ में अनुपात नहीं कर पाता है, हर चीज़ को सजीव मानने लगता है। अगर उसके सामने जैसे पैसे दे दिए जाएं, उसे बहुत सारे वो दे दिए जाएं सिक्के, और एक 2000 की नोट दे दी जाए, तो बच्चा जो है सिक्के लेने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसे वो ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो है निर्धारण नहीं कर पाता है, सही अनुपात नहीं पता लगा पाता है, और आकार वगैरह भी किसी चीज़ का नहीं पता लगा पाता है सही से। जैसे कोई लंबी बोतल दे दो उसे, और एक चपटा हुआ डिब्बा दे दो, चपटा डिब्बा भले वो बड़ा हो, उसमें ज़्यादा सामान आए, लेकिन वो देखेगा जो चीज़ बड़ी दिख रही, बोतल बड़ी दिख रही, ऊंची दिख रही, तो बोतल लेने के लिए दौड़ता है, और वो हर चीज़ को सजीव मानता है। जैसे बच्चा जा रहा है, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, अब आपने जो है वहीं दीवार पे मार दिया, तो बच्चा सोचता है कि जो है इसकी वजह से हमें चोट लगी, इसको मार दो तो हम भी सही हो जाएं, इसके भी चोट लग जाए। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 साल के बच्चों की अवस्था है। मतलब जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाता है, और ये 11 साल की उम्र तक रहता है इसमें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वह नहीं कर पाता था, अब उनको अच्छी तरीके से करने लगता है। जैसे संक्रियाएं नहीं कर पाता था, गुणा जोड़ भाग घटाना आदि नहीं कर पाता था, अब वो आसानी से इसमें इस एज में करने लगता है। वर्गीकरण करने लगता है, मतलब जैसे कुछ चीज़ें उसको दे दो कि विभिन्न प्रकार की अगर दालें दे दो, चने की, उड़द की, मसूर की, तो वो उसको भी वर्गीकरण उसका कर देगा, उसको भी अलग अलग कर देगा कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। ठीक है, आकार व भार में अंतर करने लगता है। आकार जैसे उसमें उस अवस्था में क्या था कि बच्चा देखता था कि ये चीज़ लंबी है, ये बड़ी दिखाई पड़ रही है, तो वो ले लो, लेकिन इस अवस्था में जो है उसे आकार की जानकारी भी हो जाती है, और भार में अंतर भी हो जाता है। भार में जैसे कोई चीज़ बड़ी दिखाई पड़ रही है और वो फॉर्म की बनी हुई है, और कोई चीज़ लोहे की बनी हुई है, ठोस है, तो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है तो वो जो बड़ी चीज़ है उसको बताता है कि ये ज़्यादा है, भले ही वो कम हो। जैसे फॉर्म का गद्दा है, उसको कहेगा ये ज़्यादा वजन है, और वहीं तो एक लोहे का ठोस रख दो तो कहेगा ये कम है। ठीक है, और ये जो है इस अवस्था में मूर्त चिंतन करने लगता है। बच्चा किसी चीज़ को देख करके उसके विषय में चिंतन करने लगता है कि ये चीज़ कैसे बनी है, ये कैसे चलती है, इन चीज़ों को। जैसे बच्चा जो है खिलौना लेके आया, अब खेल रहा है, तो उस चीज़ का मूर्त चिंतन करने लगेगा, उसको खोल डालेगा, उसको देखेगा कि इसमें कैसे कैसे ये कैसे काम करता है, तो ये जो है मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है। और तर्क करने लगता है बच्चा, जो बच्चा है इस अवस्था में तर्क वितर्क भी करने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता, नहीं हमने तो ऐसा नहीं देखा, इस तरीके की बातें भी वो इस अवस्था में करने लगता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बाद है लास्ट वाली जो चौथी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और ये है 11 से 15 साल तक। मतलब जब बच्चा 11 साल का हो जाता है तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, और यह अवस्था 11 से लेकर के 15 साल तक रहती है। इस अवस्था में जो है बच्चा जो प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था में नहीं कर पाता था, वो सब कुछ अब चौथी इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो सारे कार्य आसानी से करने लगता है। इसमें वो स्वयं समस्या का समाधान करने लगता है, मतलब उसके सामने जो समस्या आई है तो वो उसका स्वयं समाधान करने लगता है। इस उम्र में अपने बारे में विचार व्यक्त कर सकता है, मतलब इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने बारे में भी बता सकता है। ठीक है, एक साथ कई बातें सोच सकता है, मतलब एक काम करते जा रहा है बच्चा और उसके मन में दूसरी भी चीज़ें
आती रहेंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, और एक चीज़ को करते करते सामने जो चीज़ दिखाई पड़ रही है उसके बारे में भी वो अपनी जो संकल्पनाएं बनाने लगता है, बना सकता है इस उम्र में। और ये जो है अमूर्त चिंतन, मतलब जिन चीज़ों को उसने देखा भी नहीं है उसके विषय में भी अमूर्त चिंतन करने लग सकता है कि ये ऐसी होती होगी और ये ऐसे है। ये जो है उसके अंदर अमूर्त चिंतन की भी अमूर्त चिंतन करने की भी शक्ति आने लगती है। तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। तो एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, चारों अवस्थाओं को एक बार फिर से देखते हैं। ये चारों अवस्थाएं थी संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था की उम्र थी 0 से 2 साल, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 साल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 11 से 15 साल। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें जो है पूछ लेते हैं कि तीसरे चरण की अवस्था कौन सी है, दूसरे चरण की अवस्था कौन सी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि 7 से 11 साल का बच्चा किस अवस्था में आता है, तो बता दीजिए मूल सक्रियात्मक अवस्था का। इसी तरीके से इन चारों से सवाल आते रहते हैं, और इनमें जो है मूल प्रत्ययों पर निर्भरता किस अवस्था में रहती है, संवेदीगामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में रहता है, तो संवेदीगामक अवस्था में। और इसमें जो है बच्चा स्मृति और कल्पना का विकास किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने किस अवस्था में लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और जोड़ घटाना गुणा भाग किस अवस्था में करने लगता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। भार और आकार में अंतर करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तर्क करना, वर्गीकरण करना, मूर्त चिंतन करना, ये सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा गुणा जोड़ भाग घटाना कब किस अवस्था में करने लगता है, या वर्गीकरण कब करने लगता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है स्वयं समस्या का समाधान करने लगता है, ठीक है, और अमूर्त चिंतन करने लगता है, अपने विषय में विचार व्यक्त करने लगता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो संज्ञानात्मक विकास का था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई। इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था और अवस्था में परिवर्तन को इन्होंने खोजा था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास आदि नामों से भी जाना जाता है। और जीन पियाजे जो हैं एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये। परीक्षा में 2 नंबर 3 नंबर तक के क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे जो पेपर हो, टेट का हो या सी टेट का हो, दोनों में इस टॉपिक से जीन पियाजे से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि 2 से 3 नंबर जो हमारे ये हैं ये हमसे छूटने ना पाएँ, ठीक है। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी जो आगे इसी प्रकार की जो वीडियो आने वाली हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे और भी सबको लाभ मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।